कहते हैं गाय की सेवा करते हैं, गाय की सेवा के नाम पर वोट मांगते हैं, अपने घरों में गाय की पूजा नहीं करते। ये बे लोग हैं। कहीं भी गौकशी नहीं होती है। गौकशी करने वाले आज किसान बेहाल है। गौकशी की बात करते हैं तो मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार गौ के नाम पर राजनीति करती है, तो प्रत्येक पंचायत मुख्यालय में गौशाला खुलवाए, गायों को उसमें रखा जाए, जिससे किसान भी खुश रहेगा और गायों की सेवा होती। ये बे लोग हैं जिनके घर में गाय की पूंछ तक नहीं है और गाय के नाम पर राजनीति करते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी की फितरत है। वो नरेंद्र मोदी जो आधार कार्ड का विरोध करता था, आधार कार्ड का समर्थक है। वो नरेंद्र मोदी जो कांग्रेस के प्राइवेटाइजेशन का विरोध करता था, उसको सबसे ज्यादा कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी ये बताएं, 15 साल में आपका तीसरा कार्यकाल है, आपने देश के युवाओं को कितना रोजगार प्रदान किया, महंगाई कितनी कम की, डिजिटल इंडिया बना दी। नहीं, डिजिटल इंडिया बनाने से ही तो ये साइबर क्राइम बढ़ा है। यदि डिजिटल इंडिया नहीं होती तो आज देश के लोगों की जेब नहीं कटती और ना इतना बड़ा क्राइम पनपता, जिस क्राइम को दबाने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी जोर लगा रही है। यह भारतीय जनता पार्टी की देन है। कांग्रेस पार्टी ने विकास कराया और उसके विधायक माननीय बाजवाली जी ने विकास कराया। अब मैं मांग करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और हमारे माननीय विधायक से और मंत्री महोदय से कि जनुथर में राजकीय महाविद्यालय खोला जाए, जनुथर में उपखंड कार्यालय खोला जाए। भाई विकास काम तो ये हैं, विकास काम तो ये जो पिछली गवर्नमेंट ने और पिछले जनप्रतिनिधि जो काम किए उनसे बढ़िया काम करके बताएं, तो जनता को अपने आप दिखता है कि घी तो चौरे में भी दिखाई देता है। कहने से घी कहने से कोई घी पता नहीं चलता है, घी सामने दिखाई देना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1 साल प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया है और अभी 4 साल इनके पास है। हम तो ये मांग करना चाहते हैं कि नगर में अमन चैन शांति कायम हो, नगर का विकास हो, नगर में अवैध खनन बंद हो और नगर की जनता को लाभ मिले, नगर का विकास हो। ये हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और माननीय गृह मंत्री महोदय से ये चाहते हैं कि वो नगर विधानसभा का विकास कराएं। जैसा विकास 5 साल में हुआ उससे कई गुना विकास कराए। क्षेत्र की जनता उनको हमेशा याद रखेगी। हम तो ये कहना चाहते हैं वो किस प्रकार का प्रस्ताव है, किस प्रकार केंद्र सरकार ने राशि स्वीकृत की और राजस्थान को कितना हिस्सा मिल रहा है, उसको भी तो ओपन करें, उसका खुलासा करें। विधानसभा में भी हमारे विधायकों ने इसकी मांग की थी। ERCP निश्चित रूप से पूर्वी राजस्थान के लिए भागीरथी सिद्ध होगी और इस काम को यदि माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं तो वास्तव में भागीरथ कहलाएंगे। कहना और करना इनका भी अध्ययन करें। यदि करेंगे तो निश्चित क्षेत्र की जनता और भरतपुर जिले की जनता उनका सम्मान करेगी और उनको हमेशा याद करेगी। नमस्कार, इस वक्त आप DTV देख रहे हैं। अजय कोहली के साथ बताना चाहूँगा आज मेरे साथ 2 खास मेहमान हैं जो कि कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष हैं। बात करेंगे एक सुगढ़ जी जिनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं जो कि नगर से ब्लॉक अध्यक्ष हैं। वहीं दूसरा हमारे साथ भवानी शंकर शर्मा जी हैं जो कि खो यानी कि नगर के एक ब्लॉक है खो, वहाँ के वो ब्लॉक अध्यक्ष हैं। उनसे बात करेंगे। डीग ज़िले से दोनों संबंध रखते हैं। अगर बात करें इसी ज़िले से तो अगर अभी मौजूदा जो सरकार है उसमें मुख्यमंत्री भरतपुर के हैं और वहीं बात कर लें गृह मंत्री वो भी राजस्थान सरकार में जो है वो भी डीग ज़िले से यानी कि भरतपुर ज़िले हुआ करता था पहले, अब डीग के हैं जवाहर सिंह जी। दोनों सरकार में हैं लेकिन इनके इलाके की कई मुख्य मांगे जो कांग्रेस जब सत्ता में रहा करती थी, जब सरकार थी उस वक्त में ट्रॉमा सेंटर जो है उसका काम शुरू हो चुका था, लेकिन अभी वो किस हालात में है क्या है वो उसको लेकर एक प्रदर्शन करने वाले हैं। उससे पहले जानते हैं कि क्या कुछ उनकी रणनीतियां हैं और साथ ही 1 साल बेमिसाल की बात करती है भाजपा, तो वो लोग किस तरह देखते हैं क्योंकि एक विपक्ष में होते हुए क्या कुछ इस इलाके में अभी रहा है, कैसा रहा है 1 साल, वो सारी बात भी उनसे करेंगे। जी भवानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सत्ता में थी कांग्रेस तो विधायक साहब यहाँ वाजिब अली थे, तो उस वक्त में काम ट्रॉमा सेंटर का चला, लेकिन वो अभी किस हालात में है और क्या कुछ आप लोग चाह रहे हैं? मैं सबसे पहले तो सरकार की 1 वर्ष की वर्षगांठ पर जो सरकार आज जश्न मना रही है राजस्थान के अंतर्गत और आज देश के प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी सभा बाटका में ददिया गांव में हो रही है, तो 1 वर्ष के कार्यकाल में नगर विधानसभा बेहाल है। नगर विधानसभा में जो ऐतिहासिक 5 साल में जो विकास कार्य हुए वो बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय है, जिसको क्षेत्र की जनता हमेशा याद रखेगी। इस सरकार ने केवल और केवल जनता को गुमराह करने के लिए, इनकी सामर्थ्य और ताकत इतनी नहीं कि वो अपने गांव में जाकर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुलवा दें। जहां हमारी सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले, जैसे गढ़ी मेवात का स्वास्थ्य केंद्र था उसको बेडम में स्थानांतरित कर दिया, बांसपुरजा का जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था उसको जलालपुर में स्थानांतरित कर दिया। मैं मांग करना चाहता हूं, यदि वो गृह मंत्री हैं हम उनका सम्मान करते, उनको धन्यवाद देंगे कि इन 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को यथावत रहने देते और बेडम में और
जलालपुर में नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत करवाते, हम उनके लिए धन्यवाद देना चाहते थे। आज ट्रॉमा सेंटर पिछली सरकार ने जो गोलपाड़े में जो खुलवाया था, ये जो मेगा स्टेट हाईवे जो रोड है, ये पूर्व जो हमारे लोकसभा के सदस्य माननीय रतन सिंह जी ने बाड़ी से लेकर के झिरका फिरोजपुर तक जिसको स्वीकृत करवाया था, ये बहुत बड़ा रोड है। इस रोड पर घटनाओं को देख करके तत्कालीन विधायक और विकास पुरुष माननीय वाजिब अली जी ने गोलपाड़े में ट्रॉमा सेंटर की स्वीकृत करवाया और उसका टेंडर चालू हुए और उसका काम चालू हो गया। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, गोलपाड़े में यदि ट्रॉमा सेंटर बन रहा है तो क्या उसमें कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सही होगा या कांग्रेस का कार्यकर्ता सही होगा? रास्ते में चलने वाले आम जन को उसको चिकित्सा सुविधा मुहैया होगी, जिससे क्षेत्र का विकास होगा। मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और यहाँ के गृहमंत्री माननीय गृहमंत्री जी से, यदि उनमें सामर्थ्य और क्षमता है तो गोलपाड़ा के ट्रॉमा सेंटर को भी बनने दें और पानोरी में नया ट्रॉमा सेंटर स्वीकृत करें और अपनी क्षमता और अपने कार्य की प्रशंसा करें। आज क्षेत्र में देखिए, पिछले 5 सालों में कहीं कोई चोरी की घटना नहीं हुई। आज आए दिन चोरियां हो रही हैं, कहीं से मोटरसाइकिलें उठ रही हैं, कहीं से ट्रैक्टर उठ रहा है, और तो और किसानों के साथ बहुत तगड़ा आघात हो रहा है। उनकी समरसेबलों को खींच करके ले जा रहा है, जिनकी कोई पकड़ नहीं है, जिनकी कोई बात नहीं है। सरेआम चोरी होती है, चोरों के बारे में कोई खुलासा नहीं होता। ये कैसा विकास है? ये कैसी वर्षगांठ मना रहे हैं? भाजपा कहती है कि जितना 5 साल में लूटपाट की गई, लोगों की जेबों को काटा गया, लोगों को साथ धोखाधड़ी की गई, खासकर इस नगर इलाके की, और गोकसी जैसे मामले बहुत ज़्यादा खुलेआम किए जाते थे, सरेआम किए जाते थे, वो सारे उन सब पे रोक लगाई गई है। देखिए, गोकसी की बात करते, गोकसी तो पहले भी इतनी नहीं थी और आज भी नहीं है। गोकसी की बात करते हैं तो जो गाय जो आती हैं वो दौसा से लेकर के वहाँ तक आती हैं, जिनको यहाँ पकड़ा जाता है, ये किसको धंधा बना दिया गया है। गोकसी की घटना नहीं होंगी। भारतीय जनता पार्टी सरकार से मांग करना चाहते हैं, बॉर्डर पर जो कट्टी खाना खुला हुआ है, जो गौबीफ की जो फैक्ट्री, उसको बंद कर दें। गोकसी क्यों होगी? कहने की बात है। ये कहते हैं गाय की सेवा करते हैं, गाय की सेवा के नाम पर वोट मांगते हैं, अपने घरों में गाय की पूजा नहीं करते। ये बे लोग हैं। कहीं भी गोकसी नहीं होती है। गोकसी करने वाले आज किसान बेहाल है। गोकसी की बात करते हैं तो मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गौ के नाम पर राजनीति करती है तो प्रत्येक पंचायत मुख्यालय में गौशाला खुलवाए, गायों को उसमें रखा जाए, जिससे किसान भी खुश रहेगा और गायों की सेवा होती। ये बे लोग हैं जिनके घर में गाय की पूंछ तक नहीं है और गाय के नाम पर राजनीति करते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी की फितरत है। बात करें किसानों की बार तो ईआरसीपी का मामला बहुत जोरों पे रहा था और आज ईआरसीपी को लेकर समझौता भी हुआ। तो भाजपा सरकार कहती है कि राजस्थान के, यानी कि जो भी मौजूदा वक्त के हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री हैं भजन लाल तो उनको मतलब सबसे पहले उन्होंने अपनी कलम से यही काम किया था ईआरसीपी को। देखिए, हम तो बहुत अच्छी बात मानते हैं। हमारे जिले के नाम से, भागीरथ के नाम हमारे जिले के मुख्यमंत्री हैं और ये हमारे पूरे भरतपुर के लिए गौरव की बात। निश्चित रूप से भजन लाल जी मुख्यमंत्री बने। हम तो ये चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, जिस प्रकार अशोक गहलोत जी ने जोधपुर का विकास करके एक अंतर्राष्ट्रीय शहर के रूप में स्थापित किया, उसी प्रकार माननीय भजन लाल जी भी भरतपुर का विकास करें और इसको अच्छे स्थान पर पहुंचाएं। ये बहुत खुशी की बात है। ईआरसीपी का जो मुद्दा है, ये कांग्रेस का मुद्दा था। कांग्रेस से पहले भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे सिंधिया ने इस ईआरसीपी के मुद्दे का मसौदा तैयार करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार ने इसको समाप्त नहीं किया और कांग्रेस सरकार ने इसको बरकरार रख करके इसको अपनी तरफ से बजट पेश किया, परंतु केंद्र सरकार ने उसको आज तक भी केंद्रीय मान्यता प्रदान नहीं की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। हम तो ये कहना चाहते हैं वो किस प्रकार का प्रस्ताव है, किस प्रकार केंद्र सरकार ने राशि स्वीकृत की और राजस्थान को कितना हिस्सा मिल रहा है, उसको भी तो ओपन करें, उसका खुलासा करें। विधानसभा में भी हमारे विधायकों ने इसकी मांग की थी। ईआरसीपी निश्चित रूप से पूर्वी राजस्थान के लिए भागीरथी सिद्ध होगी और इस काम को यदि माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं तो वास्तव में भागीरथ कहलाएंगे। कहना और करना, इनका भी अध्ययन करें। यदि करेंगे तो निश्चित क्षेत्र की जनता और भरतपुर जिले की जनता उनका सम्मान करेगी और उनको हमेशा याद करेगी। देखिए भवानी जी, आपके यहाँ से नगर से विधायक हैं जवाहर सिंह बेडम जी, राज्य सरकार में मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं। तो 1 साल बेमिसाल की बात करें और अभी आप क्या कहेंगे कि नगर का क्या हाल है? सबसे पहले तो भाई जवाहर जी गृह मंत्री बने, ये हमारे लिए गर्व का विषय है। नगर विधानसभा के लिए गर्व का विषय है। इन 5 सालों में, इन 5 साल में कांग्रेस ने कार्य किया और 1 साल भारतीय जनता पार्टी का कार्य हुआ है। 1 साल बेमिसाल की बात करते हैं, मैं कहता हूं 1 साल नगर बेहाल। काम के नाम पर कोई काम नहीं हुआ है। हाँ, भाषणों में और मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार बहुत हुआ है।
मैं तो ये कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और हमारे जो मंत्री महोदय हैं वो एक साल में ऐसे कोई 3 काम बताएं जो आम जन के लिए लाभकारी हों और जो ऊंचे स्तर के हों। अब पहले भी एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ करता था अवैध खनन का, अवैध खनन हम भी चाहते अवैध काम नहीं हो, पर आज की तारीख में जितना अवैध खनन इस 1 साल में हुआ है उतना 5 साल में अवैध खनन नहीं हुआ। और वर्तमान में जो अवैध खनन की बात करते हैं, आज हमारे जो आस्था के केंद्र जो मंदिरों की बात करते हैं, हम कांग्रेस ही हैं, हमने हमेशा से मंदिर को माना है और कांग्रेस सरकार ने सोमनाथ के मंदिर में भी पूजा कराई थी। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, भारतीय संविधान सभी धर्मों का सम्मान करता है और कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता भारतीय संविधान के अनुसार चलती हैं। हमारा सेवल मंदिर है, उसके आसपास अवैध खनन हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? अब कोई कांग्रेस सरकार तो है नहीं। इसका भी स्पष्ट है कि अवैध खनन क्यों हो रहा है। हमारे यहाँ पहाड़ों पर अवैध खनन हो रहा है, आदबद्री के आसपास पहाड़ों से रोज पत्थर जा रहे हैं, खुलेआम जा रहे हैं। क्यों हो रहा है अवैध खनन? अवैध खनन को बंद करें, वैध खनन चालू करें, जिससे सरकार की भी आय होगी और जो लीज होल्डर है उसको भी फायदा होगा। अवैध खनन खूब है। शासन प्रशासन की बात करें, अच्छा रुतबा है, अच्छी बात है। चोरियां इतनी हुई हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। सब काम जितने हैं केवल भाषणों से देश का संचार नहीं हो सकता, भाषणों से विकास नहीं हो सकता। आप विकास करें। भाई परमात्मा ने मानस को दिया है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आपस में भाई हैं। किसी भी संस्था हो, चाहे वो चिकित्सा संस्थान हो, चाहे वो शिक्षण संस्थान हो, सभी धर्म सभी जाति के लोग वहाँ जाते हैं और सभी लोगों को इसका लाभ मिलता है। केवल किसी एक व्यक्ति को प्रताड़ित करने से, एक धर्म को टारगेट करने से कभी कोई राजनीति जिंदा नहीं रहती है। जनता ने जिस आशा और उम्मीद से उनको जिताया, जिस बात के लिए जिताया, उन कामों को जनता के सामने करें, नगर विधानसभा का विकास करें। हम तो ये कहना चाहते हैं कि जितने विकास, अब हम जनुथर की बात करते हैं, जनुथर पहले को उप तहसील था, उप तहसील से उसको तहसील बनाया गया, वहाँ एक चौकी थी, चौकी से उसको थाने में क्रमोन्नत किया गया। अब मैं मांग करना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और हमारे माननीय विधायक से और मंत्री महोदय से कि जनुथर में राजकीय महाविद्यालय खोला जाए, जनुथर में उपखंड कार्यालय खोला जाए। भाई विकास काम तो ये हैं, विकास काम तो ये जो पिछली गवर्नमेंट ने और पिछले जनप्रतिनिधि जो काम किए उनसे बढ़िया काम करके बताएं तो जनता को अपने आप दिखता है कि घी तो चौरे में भी दिखाई देता है। कहने से घी कहने से कोई घी पता नहीं चलता है, घी सामने दिखाई देना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 1 साल प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया है और अभी 4 साल इनके पास है। हम तो ये मांग करना चाहते हैं कि नगर में अमन चैन शांति कायम हो, नगर का विकास हो, नगर में अवैध खनन बंद हो और नगर की जनता को लाभ मिले, नगर का विकास हो। ये हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और माननीय गृह मंत्री महोदय से ये चाहते हैं कि वो नगर विधानसभा का विकास कराएं। जैसा विकास 5 साल में हुआ उससे कई गुना विकास कराए, क्षेत्र की जनता उनको हमेशा याद रखेगी। पूरे 1 साल में राजस्थान में कहीं कोई विकास का काम नहीं हुआ है। आप केवल जगह बदलने से, स्थान बदलने से जो पुरानी जो खुले हुए कार्य हैं उनको करने का विकास नहीं कर सकते। विकास तो यह है कि नया कोई जो पहले से जो यथावत है उसके अलावा कोई नया काम हो, वो विकास का काम कहलाता है। जितनी सड़कें स्वीकृत हुई थी सभी सड़कों का चौमुखी विकास हुआ है। भाई सीकरी का विकास हुआ, जालूकी को उप तहसील बनाया गया, नगर में एक्शन ऑफिस खोला गया। ये कितना विकास हुआ? इससे अधिक विकास होना चाहिए, विकास तो करना चाहिए। अब कहने से क्या है कि सीकरी की जनुथर की जगह को वहाँ कर दो। अब जैसे बांसबुड़िया का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, पिछली सरकार ने खुलवाया, इलाज तो उन्हें होना है, उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को जलालपुर में इसको विकास कहेंगे क्या हम? नहीं, जवाहर जी हर किसी की बात सुनते हैं। हफ्ते में 1-2 बार अपने गांव जैसे गांवों में जाते हैं, लोगों की समस्याओं को वहीं जन सुनवाई करते हैं, निपटारा भी करते हैं। जन सुनवाई करते हैं। अब तो जनता की जो समस्या होंगी, जिस जनता की समस्या का समाधान कोई होता होगा तो बताइए, समस्या का समाधान तो होना भी चाहिए। क्या समस्या का समाधान? समस्या का समाधान है क्षेत्र की जनता के लिए अधिक से अधिक लाभ मिले। अब मैं कह रहा हूँ समस्या ये है हमारे इलाके की, जनुथर में उपखंड कार्यालय खोला जाए, जनुथर में राजकीय महाविद्यालय खोला जाए, ये समस्या है। नहीं, और भी तो आम भी तो समस्या, अब आम अभी तो निपटारा कर रहे हैं ना। नहीं, क्या मेरी कोई घर की समस्या है? मेरा कोई कांग्रेस में ये होता था कि भाई नेता बन जाते थे, मंत्री बन जाते थे और वो जनता के बीच नहीं जाते थे। माननीय मैं निवेदन करता हूँ, कांग्रेस का कार्यकर्ता से लेकर के कांग्रेस के नेता थे। कांग्रेस पार्टी जनता की पार्टी है, जनता की सेवक है।
आज देश का जितना भी विकास हुआ है सन 47 से लेकर के आज तक का, यह कांग्रेस की देन है। मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी सरकार को, जो बार बार नेहरू को दोषी बनाते हैं, जिस सदन में बैठ करके आप इस समय पंचायत करते हैं, यह कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने जनता की आवाज को सुना, कांग्रेस ने जनता के दर्द को समझा। जिस देश में पहले जाने के लिए साधन नहीं थे, आज उस देश की जनता हवाई जहाजों से यात्रा करती है, यह कांग्रेस की देन है। जहां शिक्षा के नाम पर दूर दूर तक विद्यालय नहीं थे, आज जगह जगह कॉलेज खुले हुए हैं। आप देखिए नगर में कहां था कॉलेज, आज नगर में विकास देखिए। नगर में एक्शन ऑफिस था, सीकरी में ईएन ऑफिस था। सीकरी क्या तहसील थी, ज्वालू की उप तहसील थी, खोप तहसील थी। ये किसने विकास कर कराया? कांग्रेस पार्टी ने विकास कराया और उसके विधायक माननीय बाजवाली जी ने विकास कराया। हम चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी से मांग करते हैं, उनको जनता ने चुना है, उनकी प्रदेश में सरकार है, उनकी देश में सरकार है, वो ऐसे काम करें कि बिना कहे जनता उनको स्वयं याद करेगी। आज देखिए नगर में चारों तरफ रोडों का जाल। मैं आपको बताऊं, गारौली से नगला देशवार के लिए जाने के लिए रास्ता नहीं था, वो रोड बना। और दूसरी बात, मैं बहुत बहुत कोट धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी आन बान शान और तत्कालीन कैबिनेट मंत्री माननीय महाराजा विश्वेंद्र सिंह के सहयोग से डीग को जिला बनाया गया। ये कितनी बड़ी सौगात है, ये कितनी बड़ी सौगात है। जो डीग की कितनी पुरानी मांग थी, यह कांग्रेस पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी एक काम बताए कि हमने हमारे कार्यकाल में यह काम कर दिया। 1 साल के कार्यकाल में कितनी ऑफिसें खोल दी, कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोल दिए, कितना ट्रॉमा सेंटर खोल दिए, और जो खोले गए थे उनको बंद कर दिया। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। जब आपने इतना विकास किया है, आपकी पार्टी ने इतना विकास किया है, फिर भी आपको 3 सीट हारनी पड़ी, क्या कारण रहा? देखिए, ये जनता का निर्णय है। लोकतंत्र में जनता कभी कभी बातों में भी आ जाती है। जब यहां बात मंदिर और मस्जिद की चलती है तो जनता एक हवा के रुख को देख करके थोड़ा भ्रमित हो जाती है, और जनता हमेशा निर्णय करती है। और लोकतंत्र में जनता ही माई बाप होती है। जनता जो निर्णय करती है वो स्वीकार होता है। कांग्रेस ने विकास किया, कांग्रेस ने काम किया। तीनों क्षेत्रों में आपको तीनों के बारे में बता देता हूं। महाराज साहब का कितना बड़ा ऐतिहासिक निर्णय रहा कि डीग को जिला बनाया। इससे बड़ा विकास क्या हो सकता है? आप देखिए आने वाली पीढ़ियों को कितना लाभ मिलेगा। हम लोगों को 35-40 किलोमीटर भरतपुर जाना पड़ता था, बांसबुर्जा से लेकर के वहाँ तक भरतपुर जाना पड़ता था। उन लोगों को आज जिले के काम के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? डीग जाना पड़ेगा। समय बचा, धन बचा और काम की सुगमता प्राप्त हुई। ये कांग्रेस की देन है। चुनाव में तो कभी कभी कुछ भी हो सकता है और हार जीत तो चलती रहती है लोकतंत्र में, और लोकतंत्र में जनता ही माई बाप होती है। अच्छा, आज नरेंद्र मोदी जी जयपुर आए हैं और अपने 1 साल की बेमिसाल वो कह रहे हैं, वो जश्न मना रहे हैं, और वहीं आप आरोप लगा रहे हैं। देखिए, उन्होंने तो केवल जश्न ही जश्न मनाया है। उनका 3री बार कार्यकाल आया है। वास्तव में उनको मौका मिला है, देश की जनता ने उनको सौभाग्य दिया है। वो नरेंद्र मोदी जो आधार कार्ड का विरोध करता था, आधार कार्ड का समर्थक है। वो नरेंद्र मोदी जो कांग्रेस के प्राइवेटाइजेशन का विरोध करता था, उसको सबसे ज्यादा कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी ये बताएं, 15 साल में आपका 3रा कार्यकाल है, आपने देश के युवाओं को कितना रोजगार प्रदान किया, महंगाई कितनी कम की, डिजिटल इंडिया बना दी। नहीं, डिजिटल इंडिया बनाने से ही तो ये साइबर क्राइम बढ़ा है। यदि डिजिटल इंडिया नहीं होती तो आज देश के लोगों की जेब नहीं कटती और ना इतना बड़ा क्राइम पनपता, जिस क्राइम को दबाने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी जोर लगा रही है। यह भारतीय जनता पार्टी की देन है। डिजिटल क्राइम से क्या है, व्यक्ति इतना परेशान है, आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराओ, पैन कार्ड को पासबुक से लिंक कराओ, कब तक कराएगा व्यक्ति लिंक? केवल क्या है, यह जनता को भ्रमित करने का तरीका है। आज नरेंद्र मोदी जी बात करें, महंगाई के मुद्दे पर चुनाव लड़े थे, आज महंगाई कहां पर है? महंगाई की मुफ्त राशन दे रहे हैं। नहीं, मुफ्त राशन, डबल राशन दिया था, अब सिंगल राशन दे, तेल मुफ्त मिल रहा है, अनाज मुफ्त मिल रहा है, बाजरा मुफ्त मिल रहा है। तो ये व्यवस्था है। तो देश आजाद हुआ उसी समय से केरोसिन भी सरकारें देती थी, चालू कांग्रेस पार्टी अंत्योदय योजना के तहत। मुफ्त नहीं थी उस समय। ये जब मुफ्त नहीं थी, अब मैं आपको मुफ्त थी, मैं आपको बता देता हूं। जिस समय यूपीए सरकार थी, तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी और चेयरपर्सन माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने एक बिल लाए थे, खाद्य सुरक्षा का बिल, जिससे देश का कोई नागरिक भूखा नहीं सोए। उस समय से ये व्यवस्था इस प्रकार की गई थी, चालू हुई थी। और
जिससे कम से कम जो व्यक्ति भूखा है उसको अन्न मिले और उसके पेट की पूर्ति हो। यह भी कांग्रेस की देन है। रोटी कपड़ा मकान को लेकर के कांग्रेस ने शासन किया था और आज देश किस प्रकार की ऊंचाइयों पर एक कांग्रेस की देन है।